नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज हम जानेंगे कि जो हम प्ले स्टोर से कैसे एक ऐप की मदद से ये जान पाएंगे कि हमारे आसपास आकाशीय बिजली गिरने की कितने प्रतिशत संभावना है। तो सबके मोबाइल में होता है इस प्रकार का प्ले स्टोर। अब इसको कर लेंगे हम क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का आइकॉन है इसमें हम कर लेंगे क्लिक। सर्च के आइकॉन को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दामिनी। ये ऐप के बारे में है और जो बिजली की चेतावनी देता है दामिनी ऐप। तो हम इसको कर लेंगे सर्च। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये असली वाला दामिनी ऐप है जो लाइटनिंग अलर्ट और इसको डबल आईटीएम पुणे के द्वारा बनाया गया है। ये जो इंस्टॉल के ऑप्शन आ रहा है इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, ये बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा दामिनी लाइटनिंग अलर्ट जो ऐप है ये हो चुका है इंस्टॉल। अब हम करेंगे इसको ओपन। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि भारत के अब आप देखेंगे कि ये हमारा भारतीय ऐप है। अब इसको हम अपने सहूलियत के हिसाब से हम अपना हिंदी जो भाषा इसका सिलेक्शन करेंगे और इसमें हम अपने गोपनीयता नीति के बारे में हम जीपीएस को सक्षम करेंगे। अब विल यूजिंग दी ऐप इसको कर लेंगे हम क्लिक। क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड प्रोसेस लेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ इस स्थान पर ये पूरा 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के अंतर्गत जो एरिया है इसको कैप्चर कर रहा है। अब आप देखेंगे कि ये हमारा ऐप है इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें 20 किलोमीटर रेंज और 40 किलोमीटर रेंज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 3 इसमें अलर्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा, एक रेड में है, एक येलो में है, एक है बैगनी। सबसे हम जानेंगे कि ये जो अलर्ट का 3 प्रकार का हमें जो कलर में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वाला बैगनी वाले कलर में जानते हैं। यदि आपके इस 40 किलोमीटर के रेंज में बैगनी कलर का ये जो सिंबल बनना शुरू हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि आपके पास 21 मिनट का समय है। इसके बाद देखते हैं कि यदि आपके इस 40 किलोमीटर के रेंज में अगर ये जो सिंबल है अगर ये पीले कलर में बनना शुरू हो गया तो मान के चलिए कि आपके पास केवल 14 मिनट ही हैं। अब आपके आसपास बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। ये जो बिजली गिरने का जो अलर्ट है ये रेड में हो जाएगा और आपके पास केवल 7 मिनट ही बचे रहेंगे। तो ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो 3 प्रकार की चेतावनी, यदि आपके पास बिजली गिरने रहेगा, यदि आपके आसपास बिजली गिरने की संभावना रहेगा और 40 किलोमीटर के रेंज में आप इसको देख पाएंगे तो आप इस प्रकार से आपको जो बिजली की चेतावनी है ये दिखने को शो हो जाएगा। चूँकि अभी हमारे पास कोई भी बादल नहीं बना है, ना ही ये बिजली गिरने की संभावना है, तो ये पूरा सेफ जोन आपको दिखाई दे रहा है 40 किलोमीटर के अंदर। अब देखते हैं इसका दूसरा जो पार्ट है जिसमें भारत लिखा हुआ है। अब अगर हम भारत के बारे में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर ये आपको पीला अलर्ट मिला हुआ है जिसमें आपको 21 मिनट का समय है, रेड अलर्ट में आपको 7 मिनट और ये आपका जो नीला अलर्ट है ये आपको 21 मिनट का समय देता है बिजली गिरने से पहले का। तो ये पूरे भारत का जानकारी है। अब हम इस दामिनी ऐप के बारे में जानेंगे और इनको क्यों विकसित किया गया है इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो आकाशीय बिजली है एक प्राकृतिक आपदा है। आकाशीय बिजली एक ऐसी घटना है जिसमें इंसानों के दिलो दिमाग को लुभाने के साथ भयभीत भी किया है। बिजली आसमान में हर सेकंड में 50 से 100 बार धरती पर आती है और पूरी दुनिया में हर साल 20,000 लोग या इससे अधिक आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आते हैं। बिजली गिरने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। किसी भी इलाके में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या में घनत्व, साक्षरता दर के साथ शहरीकरण के साथ साथ तड़ित घनत्व और पर्वत विज्ञान की अहम भूमिका होती है। पर्वत विज्ञान की अहम भूमिका होती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से 2000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। भारत में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था। खास तौर पर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में भारत में बिजली गिरने में सर्वाधिक मौतें होती है। विद्युत आपूर्ति में बाधा, जंगल में लगी आग,
प्रमुख घटना बिजली गिरने के कारण ही है। अब इसे संचार और कंप्यूटर उपकरण के साथ विमान भी क्षतिग्रस्त होता है। इससे संचार, कंप्यूटर के उपकरण के साथ साथ विमान को भी ये हानि पहुंचाता है। भारत के ज़्यादातर हिस्से साल भर किसी न किसी समय में त्वरित वृष्टि, आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होती है। भारतीय इलाकों में देखेंगे कि ये जो त्वरित वृष्टि के जलवायु विज्ञान से पता चलता है कि मानसून से पहले महीनों में दक्षिण भारत में आंधी तूफान, बिजली के साथ तेज बारिश की घटनाएं सबसे आम होती है, जबकि उत्तर में ऐसी घटनाएं काफ़ी कम होती है। दूसरी ओर देखेंगे कि जो मानसून के दौरान भारत में आंधी तूफान, बिजली के साथ तेज बारिश की घटनाएं अधिकतम होती है। और इस प्रकार देखेंगे कि जो 30 वर्षों में 1950 से 1980 के IMD डेटा से देखेंगे कि 2007 के द्वारा भारतीय इलाकों में त्वरित वृष्टि से जलवायु विज्ञान पर किए गए जो अध्ययन से पता चला है कि उत्तर पूर्वी भाग, केरल के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके वार्षिक त्वरित वृष्टि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जहां हर साल 80 से अधिक बार त्वरित वृष्टि की घटनाएं होती है। अब आप देखेंगे कि ये जो आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति और इसे हम कैसे कम करने के उपाय के बारे में जानेंगे। अक्सर लोगों के द्वारा त्वरित वृष्टि के जोखिम को कम आंकते हैं तथा निकट आने वाले तूफान के बचाव के लिए जल्दी से उपयुक्त आश्रय की तलाश नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को चोट लगने और मौत की घटनाएं आम हो जाती है। आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए बिजली गिरने के खतरों से निपटने के संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। अब हम जानेंगे इसके दिशा और निर्देश। जानेंगे कि जो आकाशीय बिजली है, त्वरित दामनी संबंधी जो निर्देश है, और निर्देश में जानेंगे कि यदि हम घर से बाहर हैं और आकाशीय बिजली गिरने का जो खतरा को हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यदि हम किसी जंगल में फंसे हैं तो निचले इलाके में छोटे और सघन पेड़ों के बीच आश्रय लेना चाहिए। हमें कभी भी बहुत बड़े वृक्षों के पास नहीं जाना चाहिए। पर रहने से हमें किसी निचली जगह जैसे किसी खोह या गड्ढे या घाटी में शरण लेना चाहिए। अचानक आने वाली बाढ़ से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गड्ढे में रहें और उधर से बाढ़ आके हमें बाढ़ के चपेट में ले ले। तो इन सावधानी को बरतते हुए अपने जान का हिफाजत करना है। अब तीसरा कंडीशन में देखेंगे कि पानी से घिरे स्थान पर, यदि मान के चलो कि आप उस समय तालाब पर हैं या आप नदी या अन्य कोई झील के आसपास हैं, तो आपको पानी से दूर हट जाना चाहिए और तुरंत कोई आश्रय ढूंढना चाहिए। देखेंगे कि अचानक बिजली गिर जाए, अगर आप या आपके किसी परिचित पर बिजली गिर जाए तो तुरंत चिकित्सीय सहायता के लिए कॉल करें। बिजली गिरने की चपेट में आने वाले लोगों की सहायता देने का प्रयास करें और आपको इन निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सांस लेने, सबसे पहले देखते हैं कि सांस लेना, अगर सांसें थम गई हो तो मुंह में फूंक मारकर घायल व्यक्ति को होश में लाने का प्रयास करेंगे। दिल की धड़कन, अगर किसी का दिल का धड़कन थम गया होगा तो उसे तुरंत CPR दें। अब देखेंगे कि नब्ज को चेक करने का बारी आता है। अगर पीड़ित की नब्ज चल रही है, वह सांसें ले रहा है, उसके शरीर के दूसरे हिस्से में संभावित चोट को देखना चाहिए। जलने का जांच करना चाहिए, जहां से बिजली ने शरीर में प्रवेश किया है बाहर निकल गई है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र को हुए नुकसान, हड्डियों की टूटने की या सुनाई कम देने या आंखों की रोशनी कम होने के प्रति भी सतर्क रहेंगे। आंधी तूफान एवं बिजली के साथ तेज बारिश के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। क्या करना है, अगर आप घर से बाहर हैं, बिजली गिरने से बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई इमारत नहीं है, आप किसी गुफा, खाई या घाटी में सुरक्षित रह सकते हैं। पेड़ का जो शरण है ये आपको नहीं लेना चाहिए। ऊंचे ऊंचे पेड़ बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखेंगे कि अगर आपको अपने बचाव के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जो ऊंची इलाके हैं, टीले इलाके हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। आपके आसपास अगर अलग थलग पेड़ हैं
तो खुली जगह पर अलग थलग पेड़ों से आप दोगुने दूरी पर आप उसे अलग थलग कर लीजिएगा और पेड़ से दुगनी दूरी पर आपको दुबक के बैठ जाना है। और अपनी सुरक्षा के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि खुले मैदान पर जाकर आप दुबक कर बैठ जाइएगा। जब आपके आसपास बिजली की कड़क का सुनाई दे, अगर आप घर के अंदर हैं तो अंदर ही रहें, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक बिजली का कड़कना है ये बंद ना हो जाए। याद रखें, बिजली का जो चमक है और गड़गड़ाहट के बीच का जो सेकंड है उसे गिनना है और 3 से भाग दे देना है। आप बिजली गिरने के स्थान से अपनी दूरी को आप बिजली गिरने के स्थान से अपनी दूरी किलोमीटर का अनुमान लगा सकते हैं। चौथा कंडीशन में देखेंगे कि बिजली सुचालक चीज़ों से दूर रहें, जिनमें फायर फ्लैक्स, रेडिएटर, स्टोव, धातु की पाइप, सिंक और फोन शामिल होते हैं। जब भी आपके आसपास बिजली कड़केगी या बिजली गिरने वाला रहेगा, जब आपके आसपास बिजली गिरने वाला रहेगा, बिजली की कड़क सुनाई दे रहा है, आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इंटरनेट है इसको आप बंद कर दीजिएगा। पानी से बाहर निकलें, इनमें पानी पर तैरने वाले छोटे नाव से भी उतरना शामिल है। छठवां जो कंडीशन है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब महसूस हो रहा होगा और आपके जो हाथ और पैर के जो बाल है खड़े हो जाते हैं, हम इसको शीत कांटा भी बोलते हैं। अगर आपके त्वचा में सिहरन होने लगती है तो आप पर बिजली आ सकती है। आप तुरंत ज़मीन पर लेट जाइएगा। अब क्या नहीं करना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश या इलेक्ट्रॉनिक रेजर जैसे बिजली प्लग वाले किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करना है। तो ये मान के चलिएगा कि जब भी आपके आसपास बिजली गिरने की संभावना रहता है, कोई भी ऐसा जो बिजली में कनेक्ट है, कोई भी प्लग या सॉकेट आपको तुरंत निकाल लेना चाहिए और जो इक्विपमेंट है इसको आप बंद कर दीजिएगा। यदि आपके घर में बिजली गिर जाए तो उस समय सभी आवेश से जुड़ सकते हैं और आपको तेज़ झटका लग सकता है। तूफान के दौरान टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। बाहर की टेलीफोन लाइन पर बिजली गिर सकती है। घर के बाहर धातु या वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे कि ये जो आसमानी बिजली से सुरक्षा की कुछ अब आसमानी बिजली की सुरक्षा की कुछ विस्तृत युक्तियाँ। पहला, आसमान से बिजली गिरने के दौरान पिकनिक शेल्टर या शेड के बजाय बड़ी या चारों ओर से बंद इमारत सबसे सुरक्षित है। चारों ओर से बंद धातु के वाहन, कार, ट्रक, वैन इत्यादि दूसरे सबसे सुरक्षित स्थान हैं। लेकिन कन्वर्टेबल वाहन, बाइक या खुले अथवा कमज़ोर छत वाले वाहन सुरक्षित नहीं हैं। एक सुरक्षित इमारत वही है जो चारों ओर ऊपर से दीवार एवं फर्श से घिरा हो, जिससे कि घर, स्कूल, कार्यालय, भवन या शॉपिंग सेंटर जैसे घर, स्कूल, कार्यालय, भवन या शॉपिंग सेंटर। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे कि मजबूत छत वाली कार, एक्सयूवी, मिनी वैन, बस, ट्रैक्टर आदि सुरक्षित वाहन हैं। कमज़ोर छत वाले कन्वर्टिबल वाहन सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप वाहन में शरण लेना चाहते हैं तो सुनिश्चित करिएगा कि सभी दरवाजे अच्छी तरीके से बंद होना चाहिए। खिड़कियां भी ऊपर की ओर स्क्रॉल हैं। किसी भी धातु की सतह को नहीं छूना चाहिए। तीसरा उपाय में देखेंगे कि जब आप पहली बार बिजली कड़कने की आवाज़ सुनते हैं, सिर के ऊपर काले खतरनाक बादल मंडराते हुए देखते हैं या बिजली की चमक दिखाई देती है, तो किसी सुरक्षित जगह की तलाश करें। ऊंचे अलग थलग पड़े पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेंगे। हालांकि पेड़ से आपको सूखा देने में मदद मिल सकता है, लेकिन बिजली गिरने का जो खतरा है काफ़ी बढ़ जाता है। बारिश से आपकी जान जाने का खतरा बारिश में भीगने से आपका जान नहीं जाएगा, लेकिन आसमानी बिजली गिरने से आपकी जान जा सकती है। आंशिक रूप से बंद इमारतों में भी शरण नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से जो चेतावनी है इसको आप ध्यान में रखिएगा और ज़रूर आप दामिनी ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा।
जज दामनी ऐप भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया फ्री ऐप है जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे।